8 महीने हो गया घर से भागे हुए। मैं ये सुन के परेशान हो गया। मैंने कहा 8 महीने एक टाइम होता है। मैंने कहा तुम पहले रह किधर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहता मैं एक वर्कशॉप पे काम कर रहा हूँ, मगर वहाँ से भी मैं भाग आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं फ़हद के साथ मौजूद हूँ। कुछ दिन पहले दोबारा मैंने इनके घर पे जाके वीडियो की है और इनका घर भी दिखाया आपको। और आहद जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है और वो बड़ा वालिदैन के साथ बेहतरीन तरीके के साथ चल रहा है। और वो कह रहा था कि इसकी जो है ना वो होश ठिकाने आ गई होगी, लेकिन ये तो दूसरों के होश ठिकाने लगाने पे लगे हुए हैं हज़रत साहब। तो अभी आप लोगों के सामने मैं ये चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि ये बंदा 4 महीने से घर से भागा हुआ था और उसके बाद लाहौर में आया। लाहौर में ये कह के आया कि मैं दाता साहब के मेले पे जा रहा हूँ। दाता साहब का मेला तो चला गया, लेकिन आज 4 से 5 महीने हो चुके हैं ये हज़रत साहब लाहौर में ही हैं। और हम लोगों की वीडियो देखने के बाद इनके जो वर्कशॉप ऑनर थे, जिसने इसको रखा हुआ था काम पे, ठीक है, उस बंदे ने मेरे साथ रब्ता किया कि भाईजान इस बंदे ने हमारे साथ कहा था कि इसका कोई वालिदैन नहीं है, इसका कोई वाली वारस नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि इसके वालिदैन हैं, तो आएँ, आके उनको लेके आएँ, वो आके बैठ के बात करें। अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे सीखे काम तो सीखे, मोस्ट वेलकम। तो हज़रत साहब वहाँ से भी भागें और अगला एक स्टॉप इन्होंने ढूंढा है, भाई को मिल गए इन्होंने। इसे कहता है मुझे ठोकर छोड़ दो, तो मैं फिर अब दुनिया को मज़ीद ठोकरें लगाऊंगा। तो इनको कैसे मिले हैं, क्या मामला हुआ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुबारक है। मुबारक भाई, आपको ये बच्चा कहाँ पे मिला है? मुझे ये एम्पोरियम के पास मिला है, जौहर टाउन में। जौहर टाउन एम्पोरियम के पास। जी। क्या कहता है आपको? मैं गुज़र रहा था, मुझे इशारा किया है जी कि मुझे लिफ्ट दे दे। मैंने कहा कहाँ जाना है आपने? कहते हैं मैंने तो ठोकर पे जाना है और आपने? मैंने कहा मैंने एम्पोरियम तक ही जाना है। तो कहते हैं फिर मुझे आगे छोड़ दीजिएगा। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने पूछा इतनी दूर क्यों जा रहे हो आप, क्या वजह है? तो कहता है मैं अपने घर से भागा हुआ हूँ, तो मैंने अब घर वापस जाना है, तो मुझे ठोकर पे छोड़ देंगे? क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा पैसे भी नहीं है तो वापस कैसे जाओगे? कहता है जी कि मैं चला जाऊँगा किसी ना किसी तरह। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहता है कि मैंने कहा करते क्या थे, उधर से क्यों भागे हो? कहता है मेरी भाई से लड़ाई हुई है, तो मैं अब घर से भाग गया हूँ। मैंने कहा अब वापस जाना है। मुझे ये था कि चंद दिन हुए हैं इसको आए हुए, वापस चला जाएगा, मगर इसने कहा मुझे 8 महीने हो गया घर से भागे हुए। मैं ये सुन के परेशान हो गया। मैंने कहा 8 महीने एक टाइम होता है। मैंने कहा तुम पहले रह किधर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहता मैं एक वर्कशॉप पे काम कर रहा हूँ, मगर वहाँ से भी मैं भाग आया हूँ। तो मैंने कहा क्यों? कहता है बस मैं अब घर जा रहा हूँ, तो मुझे आप वहाँ पे छोड़ दें। मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा, छोटा सा बच्चा था कि इतनी देर से बाहर है, तो मैंने फिर इसे अपने साथ लेके आया हूँ। तो मैंने कहा इससे पूछूंगा, पूछताछ करूंगा कि घर वालों का नंबर वगैरह। कह रहा था मुझे नहीं पता। तो फिर इन्होंने कहा जी कि मेरी वीडियो एक बनी हुई है, आपने देखी होगी। मैंने कहा मैंने कोई नहीं देखी। तो कहता मैं आपको निकाल के दूंगा। फिर इसने खुद ही मुझे वीडियो निकाल के दिया है कि ये है। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया मैंने नंबर का, तो मैंने कहा चलो मैं कॉल करूँगा। तो फिर अपना मैंने आपको कॉल की, तो कहता है ये भाई खुद जो है ना, मेरे मम्मी पापा इसके साथ नहीं होंगे, तो वो खुद ही है, उनसे मेरी बात करवाएं। मैंने आपसे कहा था कि बात करवाएं। ये फिर मैंने बड़ा इस पे फोकस रखा कि ये कहीं भाग ना चाहे, आप आ रहे हैं। तो मैंने इसे ये दिलासा दिया, मैंने कहा वो काफ़ी दूर है, वो सुबह तक पहुंचेंगे। तब के इसको मैंने पकड़ के रखा, फिर आप पहुंचे हैं तो मैंने आपको इसके हवाले कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जनाब हज़रत हमें अचानक शौक मिलता है रास्ते के अंदर आते हुए कि जनाब मुझे कॉल आई है और अननोन नंबर है, मे बी मैं ना उठाता, ठीक है। लेकिन मेरी आदत है, अक्सर लोग तंग करते हैं हमें फजूल कॉल करके जनाब, ना कोई काम, ना कोई मशवरा, ना कोई बात, ना कोई चीज़। अगर किसी का मसला हो तो यार मैं ये भी कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि खुदारा अगर आपको कोई जेन्युइन तकलीफ़ होती है जिसका तज़किरा आप हमारे साथ करना चाहते हैं और हम आपकी वीडियो बनाएं, तो वो उसके लिए कॉल किया करें। एवं ही मशवरे देने के लिए और एवं ही जो है ना वो ना तंग ना किया करें, बंदे के पास बाद दफ़ा टाइम नहीं होता। तो खैर मुझे कॉल आई है, अननोन नंबर था, मैंने उठा लिया। मैंने कहा यार मे भी किसी का जेन्युइन इशू हो। तो भाई ने मुझे क्या कहा कि यार एक बच्चे का गुमशुदगी का मसला है, उस वाले से वीडियो बनवानी थी। तो मैंने कहा यार असल में हम लोग मैंने पूछा आप कहाँ हैं? कहता मैं जौहर टाउन हूँ। मैंने कहा यार हम लोग एक बच्चे की वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, वो गुमशुदा ही था और वो मिला है आज जौहर टाउन। तो वो कहते हैं वो बच्चा मेरे पास ही है। यकीन करें मैं हिल गया हूँ एक दफ़ा और मैंने फौरी तौर पे गाड़ी साइड पे लगाई है। मैंने कहा यार रुकें और देखें कि है क्या सीन, क्या मसला क्या है। तो मैंने बात की कि मैंने कहा यार कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं?
मैंने कहा जो बच्चा गायब है वो फ़ाहद है। कहता जो फ़ाहद है वो मेरे पास है। मैंने कहा वो तो किसी वर्कशॉप के ऊपर था। अब मुझे ये लग रहा था कि वर्कशॉप वाले जो हैं वो शायद इस बात से डर रहे हैं कि हमारी वर्कशॉप का नाम आएगा, घर से गायब हुआ है, 100 केस हैं, 100 मामला होते हैं। पाकिस्तान में नेकी करना अजाब बन जाती है बंदे के ऊपर, ठीक है। तो इन बच्चों ने भी ऐसा किया। लास्ट टाइम भी मैंने इनके साथ नेकी की थी और इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में गिनी हैं जनाबे वाला कि उसके बाद मेरे ऊपर पर्चे और जनाब मैं वकील करवा के इनको बचा रहा हूँ। और इन्होंने जनाबे वाला एंड पे ऐसा पलटा दिया है कि मेरे जो है ना वो शौक हो गए एक दफ़ा। तो खैर ये थी आज की ये कहानी कि हर कहानी जेन्युइन नहीं होती, हर बात हकीकत नहीं होती। तो बस ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने अब वापस जाना है। तो बाकी ये है कि अभी जाके हमने वर्कशॉप के वालों के साथ भी मिलना है इंशाल्लाह। देखते हैं यार इसका क्या करना है सीन। तो अब इसका को प्रॉपर देखते हैं। अगर वहाँ पे काम सही कर रहा था तो इनके वालिदैन से भी गुजारिश करते हैं कि वहाँ पे काम करता रहे और ये मिलते जुलते रहें, ठीक है। जहाँ ये खुश है वहाँ इसको रहने दें। तो फोर्स ना करें कि जनाबे वाला वही आपने इसके जो है ना वो मरुंडे ही बेचने। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी और इसमें से आपने क्या सीखा, क्या सिखाया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नवार रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवाज़ अल्लाह के बाद।